करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे कि किडनी की बीमारी और इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। लाखों वयस्क गुर्दे या किडनी की बीमारी के साथ जी रहे हैं और उनमें से अधिकांश को इसकी जानकारी भी नहीं है, जबकि लोग नियमित रूप से अपने रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करवाते हैं, फिर भी वो गुर्दे की किसी भी अज्ञात समस्या का पता लगाने के लिए क्रेटिनिक टेस्ट नहीं करवा पाते। 2015 के वैश्विक बोझ बीमारी के अध्ययन के अनुसार गुर्दे की बीमारी को भारत में मृत्यु के 8वें प्रमुख कारण के रूप में स्थान दिया गया है। आयुर्वेद के एक देसी फॉर्मूले को गुर्दे के उपचार में फायदेमंद पाया गया है। पूरी दुनिया में 8.5 करोड़ से ज्यादा किडनी के मरीज हैं और उनके लिए फिलहाल डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। भारत में किडनी के रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि पिछले 15 सालों में किडनी के रोगियों की संख्या देश में दोगुनी बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 17% आबादी किसी न किसी रूप में किडनी की बीमारी से ग्रसित है। गुर्दे की बीमारी से कई शारीरिक संकेत हैं, लेकिन कभी कभी लोग अन्य बीमारियों के साथ उन्हें अनदेखा करते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इन लक्षणों में से एक पर भी नजर नहीं रहती और बिना किसी देरी की पुष्टि करने के लिए परीक्षण जरूर करवाने चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को गुर्दा रोग विशेषज्ञ को अगर कोई भी अन्य लक्षण हो तो बताना चाहिए। हालांकि अगर कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सीएडी से पीड़ित है या गुर्दे की विफलता का पारिवारिक इतिहास है, तो यहां तक कि अगर 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र है तो नियमित आधार पर गुर्दे का परीक्षण करवाना चाहिए। वैसे आयुर्वेद के जरिए किडनी की बीमारियों के इलाज सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। आज हम आयुर्वेदिक तरीके से किडनी की बीमारियों के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, आयुर्वेदिक चिकित्सक संजय कुमार सिन्हा। आप सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के रूप में लखनऊ में कार्यरत हैं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और किडनी की बीमारियों से जुड़े इलाज को लेकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप अपने सवालों के साथ हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं आयुष्मान भव की। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। डॉक्टर संजय सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले यही समझना चाहूंगा कि कहीं भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो कहा जाता है कि किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर है। सर, इसकी गंभीरता को हमें कैसे समझना चाहिए और असल में किडनी का हमारे शरीर में महत्व क्या है? सादर प्रणाम सर। सर्वप्रथम एपी जन न्यूज सर्विस को मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, कि आपने मुझे मंच प्रदान किया कि मैं अपनी बात को समाज के समक्ष रख सकूं। सर, हम निवेदन करना चाहेंगे, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहरा दें आप। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि साइलेंट किलर के तौर पे किडनी की बीमारी को समझा जाता है, सब लोग समझते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके जाल में फंस जाते हैं। सर, हम शुरुआत करें शब्दों की और प्रश्नों की, तो उससे पहले ये समझा दीजिए कि किडनी का महत्व क्या है हमारे शरीर में। देखिए सर, किडनी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शरीर में। सर्वप्रथम किडनी हमारे शरीर, जो भी हम आहार द्रव्य ग्रहण करते हैं ठोस अथवा द्रव के रूप में, उससे वेस्ट मटेरियल का निस्तारण किडनी करती है। किडनी हमारे शरीर के अनावश्यक पदार्थ को, वेस्ट पदार्थ को मूत्र के माध्यम से या मल के माध्यम से मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर करती है और ठोस पदार्थ को किडनी का रोल नहीं है, लेकिन लेट्रिन के माध्यम से वो बाहर जाती है। जैसे हम किडनी साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है सर कि शुरुआत में जब हमारे सेरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ती है तो मुझे पता नहीं चल पाता है, किसी में कोई लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे किडनी में सामान्य तौर पर एक लक्षण माना जाता है कि शरीर में सूजन आता है, लेकिन बहुत सारे केस में शरीर में सूजन नहीं आता है। न तो पैरों में सूजन दिखाई पड़ेगा, न चेहरे पे सूजन दिखाई पड़ेगा। इन सबको के न रहने से आदमी निश्चिंत रहता है कि हमें कोई बीमारी नहीं। धीरे धीरे कुछ लोगों में सीरम क्रिएटिनिन लेवल काफी बढ़ जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि हमें किडनी की बीमारी हो गई। दूसरा एक प्रमुख कारण है हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा रहना।
अमूमन लोगों का ब्लड प्रेशर जब बढ़ा रहता है तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे सर में जो दर्द हो रहा है वो बीपी के कारण नहीं है, ऐसे ही कोई दर्द निवारक दवा ले लेते हैं और दर्द निवारक दवा लेकर के अपने सर का दर्द का उपचार कर लेते हैं। लेकिन सर दर्द वो ब्लड प्रेशर बढ़े होने के कारण होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है किडनी काम न करने के कारण, क्योंकि हमारे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारी चीजें जिसका कोई उपयोग एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अगर हमारी बॉडी में रुकता है तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक होता है। इन सबके बॉडी में रुकने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लोग क्या करते हैं, सड़क पे जाकर के मेडिकल स्टोर से, दवा की दुकान से दर्द की दवा ले लेते हैं। ये किसी पैसे की फिजिशियन, चाहे एलोपैथ के या आयुर्वेद, होम्योपैथ या जितने भी सिस्टम है, किसी के डॉक्टर के पास जाना नहीं, उसे समझते हैं कि हम डॉक्टर से परामर्श लें कि हमारे सर में दर्द क्यों हुआ। एक तो ये कारण हो गया सर। दूसरा, डायबिटीज, अनियंत्रित मधुमेह गुर्दा रोग की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है सर। सामान्य रूप से लोगों की जीवनचर्या अनियंत्रित हो चुकी है, लोगों का खान पान, आहार विहार एकदम संतुलित नहीं है, लोग व्यायाम नहीं करते हैं, जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसको बॉडी से निकलना चाहिए। अगर एक्सेस मात्रा में होगा, फैट के रूप में हमारे बॉडी में इकट्ठा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस होगा, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ने से हमारा शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा। इन्हीं सब कारणों से किडनी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जी, तो सर एक तो आपने हाई ब्लड प्रेशर बताया कि एक बड़ी वजह है सर, इसके अलावा दूसरे ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके जरिए हम ये पहचान सकते हैं कि हमको किडनी की बीमारी हो रही है? एक स्वेलिंग भी आपने बताया, एडिमा आपने बताया सर, ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा सर और कौन सी वजह है जो आपको लगता है कि ये अगर शरीर में है तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि हमें टेस्ट करवाना होगा? अगर सर किसी के परिवार में माता पिता अगर डायबिटिक हैं, मधुमेह से बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसके संतान को, चाहे लड़की हो लड़का हो, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मधुमेह को जेनेटिक बीमारी कही गई है। तो अगर मधुमेह माता पिता को रहा है तो संभावना होती है अधिकतर कि पुत्रों में या पुत्रियों में मधुमेह हो सकती है। शुगर लेवल जब शरीर का बढ़ता है तो लोग उसका ध्यान नहीं रखते, न खान पान पे नियंत्रण रहते हैं, न व्यायाम करते हैं। इससे हमारा लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाता है, अच्छी मात्रा में इंसुलिन शरीर में नहीं बन पाती, और न इंसुलिन न बन पाने के कारण हम डायबिटिक हो जाते हैं और किडनी की बीमारी की तरफ भी बढ़ जाते हैं। एक तो ये कारण हो गया सर। दूसरा, अनावश्यक रूप से लोग दवा की दुकान से दवा लेते हैं और खा लेते हैं। कोई भी तकलीफ होती है, दर्द निवारक दवाएं तुरंत आदमी ले लेता है दर्द बुखार के लिए। मैं तो सर किडनी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ काफी दिनों से, और जितने भी डॉक्टर के परिचय आते हैं सब में मैं यही देखता हूँ कि अत्यधिक मात्रा में दर्द निवारक दवाओं का उपयोग किया गया है, जिसके कारण उनकी किडनी खराब हुई है। तो हमें दर्द निवारक दवाओं से भी दूर रहने की आवश्यकता है। एक और राय देना चाहूंगा सर कि जो फास्ट फूड, चाहे पेय के रूप में या खाद्य के रूप में, वो दोनों सर हमारी किडनी के लिए हानिकारक है। फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जितने भी इस टाइप के सर फास्ट फूड हैं, और पेय के रूप में जितने भी कोका कोला, लिम्का, स्प्राइट आते हैं, ये सारी सर हमारे शरीर को, विशेष रूप से किडनी को प्रभावित करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद असल में किडनी को किस तरह से परिभाषित करता है, किडनी की समस्याओं को कैसे देखता है सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहें आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में खासकर? आयुर्वेद में सर किडनी का बहुत अच्छा इलाज है। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत में किडनी की बीमारी के संदर्भ में अगर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आता है तो उसको बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। अभी तक सर मॉडर्न मेडिसिन में किडनी डिजीज को इरिवर्सिबल डिजीज कहा गया है, लेकिन हमारा सर अभी तक का जो अनुभव है कि इरिवर्सिबल कुछ हद तक कहा जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अगर आयुर्वेद के चिकित्सक के पास कोई भी रोगी आता है तो उसके किडनी को हम रिवर्स कर सकते हैं। एलोपैथ में सर रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जो भी दवाएं दी जाती हैं क्रिएटिनिन को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है कि मूत्र की मात्रा को बढ़ाने के लिए, रिटेंशन ऑफ वाटर के कारण शरीर में जो शोष उत्पन्न हो रहा है, यदि हमारा जब गुर्दा काम प्रॉपरली नहीं करता है तो हम मान लीजिए 24 घंटे में जितने भी तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं जी, वो तरल पदार्थ बॉडी से निकलना चाहिए। तो क्योंकि सप्लाई और आउटपुट
दोनों बैलेंस ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। सर आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे व्यूवर्स जुड़ने लगे हैं हमारे साथ। गगनदीप जुड़ रहे हैं इस वक्त गुरुग्राम से। गगनदीप, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। सर मेरी ना किडनी की रिपोर्ट है जो कि बहुत ज्यादा कितनी लाइन आता है, कुछ सोडियम पोटेशियम बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। सोडियम पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो कैसे आपको रिपोर्ट दिखाने, आप देख के बनी बता सके कि बनी क्या इसका इलाज सही हो सकता है? ठीक है, तो डॉक्टर सिन्हा आयुर्वेद में इसका इलाज बताइए। हाँ सर, जैसे इनकी बात एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा। गगनदीप जी एक बार अपनी बात फिर से कहिए। क्रेटलाइन आता है, एक सोडियम है, पोटेशियम है, वो मैंने टेस्ट करवाया था, बड़ा हुआ वो। तो क्रिएटिनिन कितनी है सर? क्रिएटिनिन नहीं बताया इन्होंने केवल बताया कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ। कितना है गगनदीप जी, कितना है? 9.8 है। 9.8 है सर। हाँ जी सर, देखिए क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, सोडियम पोटेशियम भी बढ़ा हुआ है, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। पहली चीज तो हमको आहार विहार पे ध्यान देना होगा। आहार विहार मतलब हम अतिरिक्त नमक का प्रयोग न करें, पोटेशियम के लिए हरे पत्तेदार चीज, हरी सब्जियां कम से कम लें, तो सोडियम पोटेशियम को हम बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि सर गुर्दा जब हमारा काम नहीं करता है तो हमारे शरीर से सोडियम और पोटेशियम के आयन, फास्फोरस, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे नेफ्रॉन फिल्टर करके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर करते हैं, वो जो बाहर कर पाने में सक्षम नहीं होता है नेफ्रॉन, तो बॉडी में कलेक्ट होने लगता है, और जब बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा तो सोडियम बढ़ जाएगा सर, पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो हमें पहला ध्यान देना है कि सप्लाई रोके। सप्लाई मतलब अतिरिक्त नमक न ले, कोशिश करें कि बिना नमक खाएं। दूसरी चीज सर, आयोडीन युक्त नमक जो है, ये हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, ये काफी हद तक गुर्दा के रोगियों के लिए नुकसानदायक। जिनके शरीर में आयोडीन की अल्पता नहीं है, हम उनको राय देंगे कि सादा नमक, जो पुराना नमक आता था जैसे हम लोग खाते थे पहले, उसको भून करके प्रयोग करें सर, और हरे पत्तेदार साग का प्रयोग कम करें, बिल्कुल बंद करके सर। सोडियम पोटेशियम नॉर्मल होता है। सीरम क्रिएटिनिन 9 के लगभग इन्होंने बताया है, तो आयुर्वेद में उसकी बहुत अच्छी चिकित्सा है सर। आप टेलीफोन पे चिकित्सा बताना किडनी जैसे गंभीर बीमारी के लिए मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। आप इन्हें हमारा नंबर दे दीजिए, हमारा नंबर 9415। ठीक है सर, नंबर दे देंगे सर, आपका नंबर दे देंगे। ठीक है, हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि इनको डायलिसिस पे न जाने दें, दवा से ही इनको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे आपने उन लक्षणों का जिक्र किया जो हमें पता चल पाते हैं, लेकिन कई बार कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता, उनको कोई लक्षण महसूस ही नहीं होते, तो क्या सर बिना लक्षणों के महसूस किए भी किडनी जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है हमको? हाँ सर, 30% बीमारियां किडनी के रोगी ऐसे होते हैं जिनको शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते। हम सामान्य तौर पर जो लक्षण देखा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, वो उन पेशेंटों को जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनका बीपी नॉर्मल रहता है, बॉडी में कहीं स्वेलिंग नहीं आती है, यूरिन आउटपुट ठीक रहता है। तो ऐसे भी रोगी होते हैं जो अब उनके सीरम क्रिएटिनिन लेवल 4, 5, 6 से जब ऊपर पहुंच जाती है तब पता चलता है वो किडनी की रोगी है। तो 4, 5, 6 का मतलब कि उनकी किडनी 80% ज्यादा काम नहीं कर रही है सर। ऐसी स्थिति में ये जानना जरूरी है कि कोई उनके माता पिता में कुछ जेनेटिक बीमारी तो नहीं रही है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और जेनेटिक बीमारी होती है। अगर माता पिता में या वंश में किसी में बीमारी हो, ये चली आती है, तो शुरू में सर अगर किडनी में दर्द नहीं हो रहा, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, यूरिन आउटपुट ठीक हो रहा है, तो आदमी समझ नहीं पाता है। और फिर अगर मान लीजिए बीपी बढ़ता भी है तो दर्द की दवा लेकर के ब्लड प्रेशर अक्सर के दर्द को दूर कर लेता है, उसका दिमाग ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं महसूस करता है, यही उससे चूक हो जाती है। बिल्कुल, तो ये शुरुआती चीजें हैं जिनको पहले से ही समझने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, गुर्दे की बीमारी की जो आम कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें से एक है खून की कमी, जिसका आपने भी जिक्र किया। इससे कमजोरी और थकान हो सकती है, सर इससे कैसे उबरे? देखिए सर, किडनी की बीमारी में खून कमी होना आम बीमारी, उसका मूल कारण है हमारे किडनी के अंदर। किडनी का रोल सर कैल्शियम का मैनेजमेंट करना, हीमोग्लोबिन का मैनेजमेंट करना और बहुत सारी हमारी मेटाबॉलिक फंक्शन को संपादित करना होता है। एक प्रमुख कारण जिसका आपने चर्चा किया है रक्त अल्पता, एनीमिया जिसे बोलते हैं। तो हमारी किडनी में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जब हमारा गुर्दा उचित ढंग से कार्य संपादित नहीं कर पाता है तो गुर्दे के अंदर बनने वाला हार्मोन जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं वो बनना कम हो जाता है।
जब वो कम होगा तो उसका बोन मैरो से संयुग्मन नहीं हो पाएगा, फलतः हीमोग्लोबिन की मात्रा गिरने लगेगी। ऐसे गुर्दा के रोगी जो होते हैं उनमें एनीमिया की लक्षण भी आने लगते हैं। एनीमिया के कारण हीमोग्लोबिन हमेशा उनका गिरा रहता है। एलोपैथी में सर उसके लिए एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन दिया जाता है। हम लोग आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी खास औषधियां हैं, आयुर्वेदिक औषधियां, हर्बल मिनरल औषधियां हैं जिसका करते हैं जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और उनकी रक्त अल्पता से रक्षा करता है। ठीक है, तो कई तरह की दिक्कतें हैं जो किडनी के खराब होने के बाद आप महसूस कर सकते हैं, और इन्हीं दिक्कतों का निवारण आयुर्वेद में कैसे किया जा रहा है ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं किडनी को लेकर, किसी भी तरह की समस्या को लेकर, तो हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। आप हमारे नंबर्स के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। और आज आयुष्मान भव में हम बात कर रहे हैं किडनी की बीमारियों की, इससे होने वाली दिक्कतों की। अगर आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई दिक्कत है, तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर संजय सिन्हा लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा, असल में जब हम किडनी की बीमारी की बात करते हैं तो क्या इस बीच किसी एज फैक्टर को भी हम समझें कि इस आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा होगी, इस आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा नहीं होगी? एक बार सर फिर से रिपीट कीजिए, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अब आप सुन पा रहे हैं मुझको डॉक्टर साहब ठीक से? जी सर, सुन पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये समझ रहा था आपसे कि असल में किडनी की बीमारियों के लिए क्या एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस एज फैक्टर के लोगों को ज्यादा होता है? क्या ये माना जाए कि इतनी से इतनी उम्र के लोगों को इसकी दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं, या ये किसी भी उम्र में हो सकती है? किडनी की बीमारी सर किसी भी उम्र में हो सकती है। इस समय तो 2 साल 3 साल के बच्चों में देखा जा रहा है सर। हमारे पास पीजीआई लखनऊ के, पीजीआई चंडीगढ़ से बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो सर बहुत कम उम्र के हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के हैं, उनको भी किडनी की बीमारी है। ऐसे लोगों की किडनी की बीमारी सर हम ये कह सकते हैं कि बाई बर्थ जेनेटिक है, उनको माता पिता के कारण हो सकती है। लेकिन अधिक उम्र के लोगों में जो किडनी की बीमारी होती है, तो अधिक उम्र के लोगों में होने वाली बीमारी सर प्रमुख कारण हम डायबिटीज पहले नंबर पे रख सकते हैं सर। अच्छा। दूसरे नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर रख सकते हैं सर। तीसरे नंबर पे है अनियमित जीवन शैली, अनियमित खान पान, जीवन शैली का भी इसका बहुत बड़ा रोल है सर। तो ये अधिक उम्र के लोगों में है। जो कम उम्र के लोगों में है उनमें सर मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं कि उनके जेनेटिक कारण है, माता पिता के कारण संतानों में आ जाते हैं। परिवार में किसी को भी हो सकता है, ननिहाल पक्ष में या दरियाल पक्ष में, तो उसका भी कारण है सर। तो ऐसे हम उम्र के रूप में छोटे बच्चों में तो कम कह सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों में ज्यादा संभावना होती है। तो सर कितनी उम्र के बाद लगभग हमको ये टेस्ट करवा लेने चाहिए किडनी को लेके? देखिए सर, इसका कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किस उम्र में किसको किडनी की बीमारी होगी। लेकिन अर्ली एज, जैसे बच्चों की बात आपने की, अगर बच्चों में कोई सिम्टम जैसे भूख कम लग रही है, उल्टी महसूस हो रही है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, पीठ में दर्द, बच्चा बता रहा है कि हमको पीठ में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में सांस फूल गई, तो उसके टेस्ट, सारे टेस्ट होने चाहिए सर। सारे टेस्ट जब होंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें किडनी की भी बीमारी है कि नहीं है। और बड़े लोगों में तो प्रमुख कारण सर डायबिटीज की चर्चा हमने की, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक उपयोग करना। आजकल सर एक आम है, दांत की समस्या लगभग 90% लोगों को होती है सर। दांत की समस्या के लिए लोग डॉक्टर के पास कम जाना चाहते हैं। मेडिकल स्टोर पे गए सर, एंटीबायोटिक ले लिया और दर्द निवारक दवा ले ली, खुद ही खा लिए सर, 4-5 दिन खाया, ठीक हो गया। जब जब तकलीफ हुई दांत की दर्द का उपचार करते रहे सर। ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग हैं सर जो किडनी की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अच्छा। तो हमारा सलाह है सर कि अपने मन से चिकित्सक नहीं बनना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। कोई भी तकलीफ हो तो जो जिस क्षेत्र का तकलीफ हो उस संबंधित चिकित्सक से जरूर मिले, चाहे किसी भी व्यक्ति का चिकित्सक। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि गुर्दे की जब फंक्शनिंग सही नहीं होती, कार्यप्रणाली सही नहीं होती, तो फिर पैरों पे, चेहरे पे, घुटनों में सूजन आ जाती है। सर ये सूजन आने की वजह क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं हम? जी सर, देखिए हमने बताया सर कि जैसे हम 24 घंटे में हम जो भी आहार द्रव्य, ठोस अथवा द्रव के रूप में लेते हैं, तो द्रव लिक्विड को निकलने का काम यूरिन के माध्यम से होता है सर। गुर्दा हमारा तरल पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का एक प्रमुख मार्ग है। जब हमारा गुर्दा काम नहीं करता है तो गुर्दे में जो नेफ्रॉन होते हैं जो फिल्टरेशन का वर्क करते हैं,
तो वो सब जब एक्टिव नहीं होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों के साथ जो भी हम मिनरल्स लेते हैं उनके मॉलिक्यूल्स बॉडी से निकल नहीं पाते हैं। और उनके साथ साथ में सिर्फ पानी भी नहीं निकल पाती है। मान लीजिए पानी हमको 24 घंटे में 3 लीटर हम ले रहे हैं, पेशेंट को पता ही नहीं है कि हम गुर्दा के रोगी है, पानी सामान्य रूप से ले रहा है। हमारी किडनी की क्षमता निकालने की 1.5 लीटर 24 घंटे में है, तब वो 1.5 लीटर एक्स्ट्रा जो पानी होगा बॉडी में स्वेलिंग के रूप में धीरे धीरे स्टोरेज होता जाएगा और धीरे धीरे स्वेलिंग के रूप में मुझे दिखाई पड़ेगा। तो जो पैर शुरुआत में से हमारे पंजों में दिखेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी का कोई भी चीज भारी चीज नीचे की तरफ जाती है, तो जब हम बैठे रहेंगे तो हमारा सूजन वो पंजे में दिखाई पड़ेगा सर। हम लेट जाएंगे तो पंजन पानी हमारी केशिकाओं के माध्यम से ऊपर की ओर चला आएगा, तो हमारे पेट की ओर भी चला जाएगा। जब पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। प्लूरल इन्फ्यूजन जिसे बोलते हैं, फेफड़े में भी पानी आने लगता है सर। हृदय के चारों ओर के झिल्लियों में पानी आने लगता है, तो हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो बहुत सारी समस्याएं सर दिखाई पड़ने लगती हैं सूजन के कारण गुर्दा के रोगियों में। ठीक है सर, मुझे कार्यक्रम को वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले सर कैसे हम अपनी किडनियों को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए क्या करें सर? कुछ आप टिप्स देना चाहें मेरे व्यूवर्स को। हाँ सर, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम सर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। टाइम से उठना, टाइम से सोना, नियमित रूप से व्यायाम करना, अलग से नमक का प्रयोग न करना, बाहर की फास्ट फूड जैसे चीजों का परित्याग करना, या बहुत आवश्यक हो तो कभी कभी ले लें। अपने ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण रखना, ब्लड प्रेशर को समय समय पर चेक कराते रहना। मधुमेह रोगी हो तो मधुमेह पे नियंत्रण बनाए रखना। इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा, आपने समय निकाला। डॉक्टर सिन्हा बहुत शुक्रिया, व्यूवर से बातचीत की, हमारे फोन कॉल्स का भी जवाब दिया। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो किडनी की बीमारी से आप इन तरीकों को आजमा कर दुरुस्त रह सकते हैं, तो आपको अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, खान पान में बदलाव की जरूरत है, और दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस कार्यक्रम से आपको थोड़ी बहुत ही सही जानकारियां मिली होंगी और इन जानकारियों से आप अपने जीवन को और स्वस्थ बना सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। आयुष्मान भव में आज बस इतना ही। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।